वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है एग्जांपल 5.3, 5.1 और 5.2 प्लेलिस्ट जो है चैप्टर 5 मैग्नेटोस्टैटिक ग्रिफिथ्स की उसमें मौजूद है। और उस पर वो इसलिए वहाँ पे क्योंकि उससे रिलेटेड टॉपिक्स भी थे, तो इसलिए वो उनके साथ हमने टॉपिक भी कवर किए थे। एग्जाम्पल 5.3 शॉर्ट सी है, जिसमें हमें कहा गया है कि एक रेक्टेंगुलर लूप ऑफ वायर स्पॉटिंग अ मैस एम हैंड्स वर्टिकली विद वन एंड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड विच पॉइंट्स इन टू द पेज। अगर इन टू द पेज कोई चीज़ हो तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से। तो यहाँ पे क्रॉस डालने से बेहतर है कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, और वो हमारे पास क्या है, इन टू द पेज है। इन द शेडेड रीजन, सॉरी ये शेड हुआ था। For what current in the loop would the magnetic force upward exactly the gravitational force downward। अब वो कह रहे हैं कि एक किस करंट पे मैग्नेटिक फोर्स जो अपवर्ड लग रही है, ठीक है, एक मैग्नेटिक फोर्स इस पे लग रही है और इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रही है डाउनवर्ड, ये दोनों क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। मीन्स हमने इस रोड को क्या रखना है, स्टेशनरी रखना है। तो हमें कितना करंट इस में होना चाहिए, कितना करंट इस लूप में होना चाहिए कि ये स्टेशनरी हो जाए। ठीक है, तो हमने करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमारे पास कितनी फोर्सेस हैं, दो फोर्सेस हैं। तो हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाया कि दो फोर्सेस को हमने ऐड किया। एक फोर्स क्या है, ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर लूप है, इसके साथ एक मैस लगा हुआ है और ये मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसमें करंट फ्लो कर रही है। इस लूप पे कितना करंट हो के हमारे पास, इसके ऊपर जो लग रही है वो क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, और जो नीचे लग रही है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो हमारे पास एक क्या है, वेट ड्यू टू वेट फोर्स है mg, और एक हमारे पास क्या, मैग्नेटिक फोर्स जो कि I/dl क्रॉस b है। जब हमने ये फोर्स वाला पढ़ा था तो हमने इसमें ये फार्मूला देखा था। ठीक है, तो ये यहाँ से फार्मूला आया, फोर्स से मैग्नेटिक फोर्स का ही फार्मूला आया। यहाँ पे हमने इसको मैग्नेटिक फोर्स के फार्मूला लिखा। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये क्या है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, हटेगा तो हमारे पास विथ क्या है, इसकी ए है, और ये हटेगा तो हमारे पास आ जाएगा ABI/AB/M/G साथ में आ गया। ठीक है, ओके। अब हमने करंट की वैल्यू फाइंड करनी, तो सिंपल यहाँ से करंट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये तो हो गया था सिंपल सा। उसके बाद हमारे पास आती है एग्जाम्पल 5.4। उसमें कहा गया है कि करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन विद रेडियस ए। ठीक है, अब हमारे पास एक सर्कुलर क्या है, हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ले लिया, जिसका हमारे पास क्या है, एरिया है ए विद वॉल्यूम करंट डेंसिटी, और इसमें हमारे पास जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी क्या है, जे। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड वॉल्यूम करंट, अच्छा सॉरी, फाइंड वॉल्यूम करंट डेंसिटी हमें फाइंड करनी है, जे हमें फाइंड करना है। अब एरिया हमारे पास क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस, इसमें चार्जेस भी फ्लो कर रहे होंगे। तो हमने यहाँ पे सरफेस करंट डेंसिटी जब पढ़ी थी तो हमने उसमें देखा था कि हम जब एरिया लेते हैं तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। एरिया परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि आपके पास, सॉरी, वॉल्यूम करंट डेंसिटी जब हमने पढ़ी थी कि फ्लो ऑफ चार्जेस के एरिया क्या है, परपेंडिकुलर, इसलिए यहाँ पे क्या आया, परपेंडिकुलर, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्जेस इस तरफ है और ये इसका एरिया है, फ्लो ऑफ चार्जेस इस तरफ है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। अब जे किसके इक्वल होता है, करंट पर यूनिट एरिया डेट इज परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द चार्जेस। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। आई इज इक्वल्स टू एरिया किसके इक्वल हो गया, πr²। एरिया इसके इक्वल होता है तो हमारे पास सिंपल करंट डेंसिटी आ गई। देन पार्ट बी में क्या फाइंड करना है, सपोज दैट करंट डेंसिटी इन वायर इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, फाइंड टोटल करंट इन द वायर। मीन्स के उन्होंने कहा ये गिवन है कि जे इज इक्वल्स टू KR, डेट इज गिवन, और हमें क्या करना है, टोटल करंट फाइंड करना है। अब जे किसके इक्वल होता है, DI/DA के। हम यहाँ से करंट निकाल सकते हैं, करंट की वैल्यू JDA हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर साथ। अब एरिया किसके इक्वल होता है, हमारे पास यहाँ पे कोई चीज़ सर्कुलर तो नहीं मूव कर रही ना, तो फाई नहीं आएगा। DA किसके इक्वल होगा, RDR, और साथ साथ d θ। तो यहाँ पे J की वैल्यू डाली KR, DA की वैल्यू डाली RDR, अब d θ। थीटा की जो लिमिट होती है 0 to 2π। ठीक है, एरिया है ना तो दो लिमिट्स आ गई, और इसकी क्या होगी, 0 to R। 2 इसकी लिमिट डालेंगे 2π/K, और ये चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो R²DR। यहाँ पे सिंपल आपने क्या करना है, लिमिट्स वगैरह पुट करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। तो हमने ये क्या कर ली, आई टोटल फाइंड कर लिया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।